ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज हम पहले श्लोक से पाठ करेंगे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनां वैचित्रचित्रीकृतम्। मायावीव विजृम्भयत्यपि महां योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसां यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरां वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहां दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते। जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इन 4 श्लोकों के अर्थ देखे। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे और इसका अर्थ आज देखेंगे। देखिए 5वां श्लोक। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहां व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इस 5वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इस समाज में, इस जगत में अहम को लेके अलग अलग भ्रांत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं। आत्मा के विषय में अनेक प्रकार के मत प्रचलित है, लेकिन आश्चर्य यहां पर यह है कि किसी को भी आत्मा का सही स्वरूप ज्ञात नहीं है। इसलिए यहां दूसरी पंक्ति का आखिरी शब्द देखिए, जहां वो लिखते हैं भ्रांता भृशम वादिनः। अत्यंत भ्रांत है, भ्रमित है।
और ऐसे भ्रमित लोग क्या बोलते हैं, उनका क्या मत है स्व को लेके, अहम को लेके, तो इसको पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि देखिए, स्वयं के बारे में लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का, कि देहम, जो मैं हूं, जो अहम है, वह देह ही है। इसको कहते हैं देहात्मवादी, देहाभिमानी। जिन लोगों की दृष्टि इतनी स्थूल है कि देह के परे, देह के अलावा, देह के आगे वो सोच ही नहीं पाते। तो प्रायः समाज में इसी तरह के लोग सबसे ज्यादा हैं, जिसको कहते हैं ना भौतिकवादी लोग, मटेरियलिस्टिक। तो शरीर ही मैं हूं। उनका तर्क यह है कि शरीर प्रत्यक्ष है, शरीर दिखता है, जो दिखता है वो होता है। उनका सिद्धांत है सीइंग इज बिलीविंग। जो आप देख रहे हैं उसी पर विश्वास कीजिए, जो नहीं देख रहे हैं उस पर क्या प्रमाण है कि उसकी सत्ता है। इसलिए जो देहवादी लोग हैं वो न तो पूर्व जन्म को मानते हैं, न तो पुनर्जन्म को मानते हैं, क्योंकि जन्म के पहले ये शरीर नहीं था और मरण के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा। तो जन्म से लेके मरण तक का बीच का जो समय है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन, बोले इस जीवन में हमको तो शरीर ही दिखता है, शरीर का ही व्यवहार दिखता है। शरीर को यदि दुख होता है तो हम कहते हैं मैं दुखी। शरीर में दर्द होता है तो हम कहते हैं मुझको दर्द हो रहा है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि देखो मैं एक शरीर लाया हूं, जरा इसको देखिए क्या हो गया। सीधे हम कहते हैं कि मुझको बड़ा दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूं। अच्छा, शरीर को यदि सुख मिला तो अहम सुखी। शरीर का सम्मान किया तो मेरा सम्मान, शरीर का अपमान किया तो मेरा अपमान। तो सारा जीवन शरीर केंद्रित है। शरीर को हम सजाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। शरीर जब बीमार होता है तो हमको दुख होता है। इसलिए वो कहते हैं शरीर एवं आत्मा। ये प्रत्यक्षवादी, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी की सत्ता वो मानते हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं कहते हैं कि मरण के बाद एक जीव निकल के जाता है और फिर जैसे आपके कर्म होंगे उसके अनुसार स्वर्ग या नरक में गति होगी या किसी अन्य लोक में, क्योंकि देह के बाद है ही नहीं कोई जीव, देह ही जीव है, देह ही मैं हूं। तो भ्रांता वृषम वादिनः, ये भ्रांत लोग हैं। दर्शन की भाषा में इसको कहेंगे चारवाक दर्शन। अपने यहां 9 दर्शन बताए गए हैं, तो उसमें सबसे पहला दर्शन चारवाक दर्शन, उनका यही मत है। उनसे पूछा जाए कि मोक्ष क्या है, तो बोले मरण एवं मोक्ष, मरण ही मोक्ष है। साधना क्या करनी चाहिए, तो कहते हैं अब शरीर ही सत्य है, शरीर ही मैं हूं, तो शरीर को पुष्ट कीजिए, शरीर को सुख दीजिए, शरीर से विविध प्रकार के भोगों का उपभोग कीजिए। तो किसी ने कहा कि भोगों को प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए, तो बोले हाँ मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। और यहां तक उसमें आ गया एक वाक्य, यदि पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा, आप कर्ज ले लीजिए, लेकिन घी जरूर पीजिए, ऐसा कहते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पीने का अर्थ है घी से वहां सारे भोग कीजिए।
तो किसी ने कहा यदि हम कर्ज लेके भोग करेंगे तो कर्ज को चुकाना भी पड़ेगा अगले जन्म में। तो उन्होंने कहा अगला जन्म होता ही नहीं है। तो ऐसा उनका मत है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक सकारात्मक बात यह है कि ऋण वही व्यक्ति दूसरे को देगा जिसके ऊपर विश्वास है। यदि मेरे ऊपर लोगों का विश्वास है तो ही मुझको कर्जा देंगे। तो विश्वास करने लायक में होना चाहिए, कुछ तो गुण होने चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो बोले हाँ, ऐसा आप जरूर अपने व्यक्तित्व को बनाइए जिससे लोग आपको कर्जा दें। तो थोड़ा इसमें व्यंग भी है कि भोग भोगने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे की चिंता मत कीजिए क्योंकि इस मरण के बाद कुछ नहीं है। तो दर्शन की भाषा में चारवाक, लोकायत दर्शन भी इसको कहते हैं, जो लोक में प्रचलित है, फैला हुआ है। तो देहम, देहवादी। दूसरा, अब यहां पे कहते हैं कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा विचार किया, पर नहीं, शरीर तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि शरीर तो जड़ है और मैं चेतन हूं, तो शरीर में कैसे हो सकता है। और शरीर के विकारों को मैं देखता हूं तो फिर कुछ अलग चीज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा चिंतन किया, उन्होंने कहा प्राणम। बोले देह को देखो, चलाने के लिए शक्ति चाहिए। तो जो शक्ति तत्व है वो शरीर से पृथक है और उसको कहते हैं प्राण। तो इनका कहना है प्राणो हम, प्राण में। और हम सब लोगों का एक नाम क्या है, प्राणी। प्राणी का अर्थ होता है जो प्राणन क्रिया करता है, उसको कहते हैं प्राणी, जो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। तो हम प्राणी है, तो प्राणी यदि नाम आया है तो प्राण से आया है। कोई अपने आप को ऐसा शरीर नहीं कहता। मनुष्य के लिए कहा गया एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल ऐसा कहते हैं। तो प्राण में हूं, और प्राण में ऊर्जा है, पावर है, शक्ति है। और ये प्राण तत्व जब तक चलता है तब तक जीवन चलता है। जन्म से लेके मरण तक एक ही चीज है अपने भीतर जो कभी रुकती नहीं। प्राण तत्व बिल्कुल रेस्ट नहीं लेता, विश्राम नहीं कर रहा, 24 घंटे 3 शिफ्ट में श्वास प्रश्वास चल रही है। सुषुप्ति में, नींद में इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब तो लीन हो जाते हैं, लेकिन प्राण महाराज लीन नहीं होते। जैसे एक चौकीदार होता है कि नहीं, सब लोग सो जाते हैं लेकिन वो पहरा देने वाला, चौकीदारी करने वाला, वो जागते रहता है। तो बोले ऐसे ये प्राण है, ये प्राण तत्व ही मैं हूं। तो प्राणम। अब एक तीसरा मत आया सामने, ये हुए प्राणात्मवादी जिनकी चर्चा अभी की। तीसरा मत ऐसा है, उन्होंने कहा कि देखो प्राण है ठीक है, लेकिन प्राण में जो है ना, देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है। प्राण मतलब एनर्जी है, पावर है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। एनर्जी आप देखिए, जो ऊर्जा होती है वो आपको शक्ति तो दे सकती है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये एनर्जी है, पावर है, बट इट डजंट हैव एनी नॉलेज। उनमें कोई चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो प्राण जागता है ठीक है, लेकिन प्राण तत्व में ज्ञान नहीं है।
और ये बहुत अच्छा है, यदि प्राण में ज्ञान होता ना तो हम रात में सो नहीं सकते, क्योंकि प्राण जगा है तो हमारी चेतना भी जगी रहेगी। तो प्राण में जड़त्व है, ऑफ कोर्स उसमें शक्ति है, इसलिए वो कहते हैं कि इंद्रियां जो है ना अपने पास, इंद्रियों के बिना अपना जीवन हम जी नहीं सकते। केवल प्राण से काम नहीं चलेगा, देखना है तो आंखें चाहिए, बोलना है तो वागेंद्रिय चाहिए, अच्छा जीना है तो खाना चाहिए, और खाने के लिए रसनेन्द्रिय है। तो इसलिए तीसरा जो मत है इंद्रियाणी, इंद्रियात्मवाद, वो कहते हैं मैं कौन हूं, इंद्रिय ही मैं हूं। इंद्रियों के बिना आहार विहार संभव नहीं। आहार विहार मतलब व्यवहार, आहार मतलब केवल भोजन ही नहीं होता, आहार मतलब विषयों का जो अंदर गमन हो रहा है, आंख से रूप जा रहे हैं, कान से शब्द जा रहे हैं, नासिका से गंध भीतर जा रही है, इसको कहते हैं आहरण। तो इंद्रियां यदि नहीं हो तो जरा बताइए, तो ज्ञानेन्द्रिया तो ग्रहण करती है और कर्मेंद्रिया रिएक्ट करती है। परसेप्शन होता है ज्ञानेन्द्रियों से, रिएक्शन होता है कर्मेंद्रियों से। वागेंद्रिय जैसे मैं बोल रहा हूं, वागेंद्रिय कर्मेंद्रिय है। हस्तेन्द्रिय, पादेन्द्रिय, हाथ पैर, जननेन्द्रिय और गुदा एनस, तो ये सब रिएक्ट करते हैं। तो ये 10 इंद्रियां हैं। बोले बस ये इंद्रियात्मवाद ही सत्य है, इंद्रिय ही मैं हूं। इसलिए देखिए यदि किसी को सुनाई नहीं देता तो वो क्या कहता है, मैं बधिर हूं। यदि कोई बोल नहीं पाता तो क्या बोलते हैं लोग, मूका है, डेफ एंड डम बोलते हैं ना। दुर्भाग्य से किसी का आंख नहीं है तो वो क्या कहता है, अहम अंध, तो अहम बधिर। तो इंद्रियों के ऊपर अहम की सत्ता निर्भर है, ऐसा उनका कहना है। तो इसको कहते हैं इंद्रियात्मवाद। लेकिन अब इसके ऊपर प्रश्न है, अपने पास 10 इंद्रियां हैं, ठीक है, लेकिन हमको अनुभव क्या होता है, मैं एक हूं। किसी को यह अनुभव होता है क्या मैं 10 हूं? यदि इंद्रियां ही आत्मा होती तो मुझको यह अनुभव होना चाहिए था कि मैं 10 हूं, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं। और हमको यह अनुभव होता है कि इंद्रियों के पीछे कोई है जो इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है। जैसे अपने भीतर इच्छा आती है देखने की तो आंख खुलती है, इच्छा आती है तो पैर चलते हैं। मतलब ये इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, अपने आप आंख देखने लगे, अपने आप कान सुनने लगे, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक प्रेरक है। इसलिए जिन लोगों ने इस पर विचार किया उन्होंने कहा इंद्रिय के पीछे है बुद्धि या मन। इसलिए लिखते हैं इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम। इसको कहते हैं बुद्ध्यात्मवादी, मनात्मवादी, ऐसा कर दो, दोनों को मिला दीजिए, मन या बुद्धि एक ही अर्थ में है। तो इंद्रियां अपने आप में काम नहीं करती जब तक मन में कोई कामना इच्छा न आए। इसलिए वो कहते हैं बुद्धि, इसको अंतःकरण हम बोलते हैं, एक शब्द दे दिया अंतःकरण। तो अंतःकरण ही मैं हूं। और अंतःकरण में क्या है, तो कहते हैं वृत्तियां हैं। अच्छा, जैसी वृत्ति होती है वैसा मैं हो जाता हूं, है ना। क्रोध की वृत्ति आई तो अहम क्रोधी, लोभ की वृत्ति आई तो अहम लोभी, काम की वृत्ति आई तो अहम कामी, त्याग की वृत्ति आई तो अहम त्यागी। तो ये अहम और अंतःकरण ये एक ही है।
तो मनात्मवादी, जैसा मन है वैसा मैं हूं, मन दुखी तो मैं दुखी, मन सुखी तो मैं सुखी। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन यदि बढ़िया है तो बाहर परिस्थिति कैसी भी हो हम खुश रहेंगे। मतलब सुख दुख बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, मनस्थिति पर निर्भर है। सिद्ध हुआ ना। इसलिए मन ही अहम है, मन ही मैं हूं। पूज्य गुरुदेव भी कहते थे, एज द माइंड सो द मैन। जैसा मन है वैसा ही मैं हूं। मन विविध आकार लेता है तो अहम के भी अलग अलग आकार हमको अनुभव में आते हैं। मन में यदि विरक्ति आ गई तो अहम विरक्त, मन में यदि मुमुक्षा आ गई अहम मुमुक्षु, हुआ कि नहीं। तो इस तरह कुछ कुछ लोग कहते हैं मनात्मवादी। अच्छा, मन से ही समझ लीजिए थोड़ी सूक्ष्म चीजें, उसको बुद्धि बोल देते हैं। हालांकि बुद्धि और मन में कोई बेसिक वैसा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वृत्ति रूप ही है। लेकिन जहां कोमल वृत्तियां होती है उसको मन बोल देते हैं। लेकिन जहां पर हम विचार कर रहे हैं, जिसके द्वारा चिंतन कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, डिटर्मिनेशन है, तब हम क्या बोलते हैं? बुद्धि। तो जो बुद्धि को आत्मा मानने वाले कहते हैं, बोले आदमी का जीवन तो बुद्धि पर ही निर्भर है। हम कहते हैं अहम बुद्धिमान, अहम बंधः, अहम मूढ़ः। तो बुद्धि ही तो फिर मैं हो गया ना, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो सबसे पहले क्या? शरीरवादी, शरीर ही मैं हूं। थोड़ा सूक्ष्म दर्शन है प्राणात्मवादी, नहीं प्राण, देह को चलाने वाला कोई चाहिए, प्राण। लेकिन प्राण में जड़त्व है, इंद्रियों में चेतना है, तो बोले इंद्रिय में हूं। इंद्रियों में चेतना है, ज्ञान इत्यादि ग्रहण करते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, उसके पीछे अंतःकरण है। जैसा अंतःकरण होता है वैसा व्यक्तित्व होता है, तो अंतःकरण ही मैं हूं। लेकिन अब इससे भी एक थोड़ा सूक्ष्म दर्शन है। उन्होंने कहा, महाराज जिसको आप मन बुद्धि कह रहे हैं, अंतःकरण कह रहे हैं, यह भी नींद में लीन हो जाता है। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति में ये लयावस्था को प्राप्त हो जाता है, और सुषुप्ति में हमको हमारा बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता। अहम क्या हो जाता है? शून्य। न तो हमको अपना भान है कि मैं कौन हूं, न जगत का भान है, न मैं कहां सोया हूं, कितना सोया हूं, कैसे सोया हूं। एक पूरी तरह वॉइड होता है, नॉट, शून्य। लेकिन मैं मरा तो नहीं होता, मृत नहीं होता मैं। तो कहते हैं देखिए, आत्मा का स्वरूप क्या है? शून्य, और उसका अनुभव नींद में होता है। शून्यात्मवादी को कहते हैं। वो कहते हैं जगत नाम की कोई चीज है नहीं, जगत भी शून्य है, आत्मा का स्वरूप भी शून्य है। तो सत्य क्या है? शून्य में। तो देखिए, सब लोगों ने विचार किया है, मजेदार बात यह है, सब लोगों ने अहम के बारे में ही विचार किया, और सब लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। और कहीं कहीं पर तो अपने मत के सपोर्ट के लिए, आधार के लिए, अपने मत को पुष्ट करने के लिए वेद से श्रुति वाक्य भी उद्धृत कर देते हैं। बोले श्रुति में आया है, वेद में आया है। हालांकि वो जो उनका उद्धरण होता है वो गलत होता है, आगे पीछे का संदर्भ लिए बिना वो श्रुति उठा लेते हैं। वो वास्तव में थोड़ा छल है। प्रमाणित करना चाहते हैं कि देखो वेदों में भी आया है, शास्त्रों में भी आया है।
अच्छा, तर्क भी देते हैं और अनुभव भी बता देते हैं। अभी जैसे हमने चर्चा की, सबका अनुभव है, शरीर दुखी तो मैं दुखी, प्राण ही है, प्राण चलते हैं तो मैं जीता हूं, इंद्रियां है तो हमारा व्यवहार हो रहा है। हाँ, सबका अनुभव है। मन जैसा होता है वैसे ही मेरी स्थिति होती है। नींद में हम बिल्कुल शून्यवत हो ही जाते हैं। तो ऐसा ये अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने सिद्धांत बनाया। भगवान शंकराचार्य जी इन सबको कहते हैं ये है भ्रांत। इन्होंने विचार तो किया है लेकिन पूरा विचार नहीं किया है, इसलिए ज्यादा सहानुभूति नहीं है। शंकराचार्य जी सीधा कहते हैं भ्रांता वृषम वादिना, अत्यंत भ्रांत है। अच्छा, और ये कैसे भ्रांत है? तो यहां दूसरी पंक्ति में लिखा है, इसका हम अर्थ देख के संक्षेप में पूर्ण करेंगे। स्त्री बालांद जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषम वादिना। बोले ये सब भ्रांत लोग हैं। क्यों भ्रांत हैं? बोले क्योंकि इनकी बुद्धि कैसी है, स्त्री की तरह है। पहला शब्द क्या दिया है? स्त्री। फिर दिखा है बाल, बच्चों की जैसी। फिर तीसरा लिखा है अंध, और चौथा शब्द दिया है जड़। स्त्री बालांध जड़ उपमा। ये स्त्री बुद्धि वाले हैं, बालक बुद्धि वाले हैं, अंध बुद्धि वाले हैं, या मूढ़ व्यक्ति के समान है इनकी बुद्धि, इसलिए ये भ्रम में पड़े हुए हैं। अब ये किसने श्लोक ये पंक्ति पढ़ी तो बड़े नाराज हो गए, बोले स्त्री की निंदा कर रहे हो, बाल की निंदा कर रहे हो। तो यहाँ किसी की निंदा नहीं है, थोड़ा सा बोल के पूर्ण करेंगे। स्त्री बुद्धि वाले भ्रांत है। यहाँ पे स्त्री बुद्धि का अर्थ है, स्त्री से लेना चाहिए स्त्री शरीर या स्त्री नहीं या नारी नहीं लेना है, स्त्री की जैसी बुद्धि है। स्त्री के बुद्धि में होती है ममता, इसलिए भगवान ने ऐसा उनका स्वभाव बनाया है, ऐसी उनकी प्रकृति बनाई है कि वही मातृत्व को प्राप्त कर सकती, क्योंकि बच्चे के लिए ममता होनी चाहिए, ममत्व होना चाहिए। तो जिनमें ममता है, प्रेम है। अब यहां पर कहते हैं यदि आपको सत्य का विचार करना है, ध्यान से सुनना, तो ये ममता जो है ना बाधा है। सत्य को विचार करने के लिए न तो प्रेम होना चाहिए न तो द्वेष होना चाहिए। राग द्वेष रहित बुद्धि होगी तभी हम ऑब्जेक्टिवली उस वस्तु के बारे में सोच पाएंगे। जिसके प्रति राग होता है उसके हमको दोष नहीं दिखते, गुण ही दिखते हैं, तो हमारा विचार कलर्ड होता है। तो स्त्री बुद्धि से मतलब है ममता, स्त्री नहीं ममता। ऐसे लिखते हैं बाल, बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि जिसमें कोई क्षमता ही नहीं है विचार की। देखो, बालवत स्वभाव होना उसकी तो स्तुति है। लिखा हुआ है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो बालवत होते हैं। बालवत होना ठीक है, लेकिन बाल बुद्धि की निंदा है। तो बाल बुद्धि मतलब जिसमें विचार करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे जो है लोग वो पूरी विचार नहीं कर सकते। फिर लिखते हैं कि जो कैसे अंध, अंध मतलब जिनके पास आंखें नहीं है। आंख से यहां पर लेना है प्रमाण। यदि रूप को देखना है तो आपको क्या चाहिए? आंख। तो जिसके पास प्रमाण नहीं है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी तरह मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ मतलब जिसमें विचार करने की सामर्थ्य नहीं, तो जिसमें ममता है, अत्यधिक ममता, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तुलसीदास जी ने कहा है ममता की रात में आपको कुछ दिखता नहीं सही। तो इस तरह यहां पर इसके ऊपर और विचार हम करेंगे। लोगों की इस तरह से भ्रांतियां हैं।
इस भ्रांति को जो मिटाता है, मिटाने वाला कौन है? तो कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान। इसलिए तीसरी पंक्ति में लिखते हैं महाव्यामोह संहारिणे। इन भ्रांति को नष्ट करने वाले, संहार करने वाले कौन है? तो बोले दक्षिणामूर्ति भगवान। उनको हम प्रणाम करते हैं। और ये भ्रांति आई कैसे? तो कहते हैं अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उस अविद्या का नाश भगवान दक्षिणामूर्ति करते हैं। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम। संक्षेप में आज हमने इसका विचार किया। अगली कक्षा में थोड़ा और इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।